नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत चयनित 16 सुपरवाइजरों और आबकारी विभाग के अंतर्गत चयनित 10 निरीक्षक और 1 कनिष्ठ सहायक को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इस प्रकार कुल 27 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपके अथक परिश्रम से परिणाम स्वरूप आपका चयन इन पदों पर हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत परिश्रम करने वाले आज सभी मेहनती युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने अनुशासन का जिक्र करते हुए कहा कि जीवन के निर्माण और सफलता में अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए अपने जीवन में हमेशा अनुशासित होकर के कार्य करें। तो खबर देहरादून से आपको बता रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दून विहार पेयजल योजना, जाखन और विजय कॉलोनी वार्ड की सड़कें और विभिन्न स्थानों पर पार्क निर्माण लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये संकल्प है कि बीजेपी जिस प्रोजेक्ट का लोकार्पण करती है उसका शिलान्यास भी अपने ही कार्यकाल में करती है। आगे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ती है। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सबका विश्वास और सबका प्रयास इस नारे को लेकर काम करती है। जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम कर रही है। आज पिछले 1 हफ्ते से लगातार हम शिलान्यास लोकार्पण कर रहे हैं। धामी सरकार का संकल्प है कि जिस काम का शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। पहले कांग्रेस के जमाने में पत्थर लग जाते थे, शिलान्यास हो जाता था और उसके बाद पत्थर गायब हो जाते थे। अभी मैंने एक सड़क का जो भूमि पूजन किया, 2004 में उसका शिलान्यास हो गया था। कांग्रेस के जमाने में, क्योंकि उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं देखी, फॉल्ट नहीं देखी, अब जाके मैंने इसे क्लियर कराया। वहीं बीजेपी हाईकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद उनके समर्थकों में भारी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इसी को लेकर समर्थकों ने हरिद्वार के ओम घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया और मां गंगा से त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीत की कामना की। इतना ही नहीं, उत्साहित कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर त्रिवेंद्र सिंह को टिकट मिलने की खुशी का इजहार भी किया। इस दौरान बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री हरजीत सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेंगे और त्रिवेंद्र सिंह रावत को 5 लाख से भी अधिक मतों से विजयी बनाएंगे। हर एक कार्यकर्ता में इतना उत्साह और इतनी खुशी है कि जगह जगह कहीं दूध अभिषेक करा जा रहा है, दूध से कहीं हवन करा जा रहा है, कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कहीं मिठाइयों का वितरण करा जा रहा है। अन्य अन्य कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हरिद्वार लोकसभा के अंदर किए जा रहे हैं और इस बार हमने ये लक्ष्य रखा है कि 5 लाख से अधिक मतों से हम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हरिद्वार लोकसभा से विजयी बना के भेजेंगे और हमारे सांसद के रूप में वो यहाँ से विराजमान होंगे और हम उनकी लंबी उम्र की, दीर्घ आयु की भगवान से प्रार्थना भी करते हैं और केंद्र में उन्हें मंत्री के रूप में ऐसा स्थान मिले, हम ऐसी प्रभु से इच्छा भी करते हैं। वहीं गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी की ओर से अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनावी कार्यालय में जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी हाईकमान का आभार जताते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। वहीं कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि इस बार गढ़वाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत हासिल करेगी। इस मौके पर लोकसभा चुनाव की विधानसभा पौड़ी के नुक्कड़ सभा प्रमुख प्रियंका थपलियाल, सुमन लता ध्यानी, क्रांति किशोरी, संजय बलूनी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता की मौजूदगी रही। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते और पूर्व में जिला अध्यक्ष रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी की नीति नीति से मैं बखूबी मुझे संज्ञान में आता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो भी घोषित होता है उसके लिए सारे कार्यकर्ता
पूर्ण मनोयोग के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। और ये इस समय आदरणीय पूर्व राज्यसभा सांसद श्रीमान अनिल बलूनी जी को भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी बनाया है, तो निश्चित रूप से सभी क्षेत्रीय जनता और हमारे विधानसभा के जो जितने भी जनमानस है, सभी में एक लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई है, जिसके चलते मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी से मसूरी के पूर्व विधायक और टिहरी लोकसभा के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के आवास पर टिहरी लोकसभा के अंतर्गत रायपुर विधानसभा के सभी पार्षद और नेताओं के साथ बैठक कर जनहित के मुद्दों पर चर्चा की है। इसी बीच जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि हम कांग्रेस की जीत की परिकल्पना को साकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने के बाद से बीजेपी से तमाम सवालात किए जा सकते हैं, जिससे कि साफ जाहिर हो जाएगा कि सरकार मस्त है और जनता त्रस्त है। ये खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी पार्टी पर निशाना साधा है। जोत सिंह गुनसोला ने तंज कसा है और कहा है कि जनता जो है बीजेपी सरकार के कार्यकाल में त्रस्त है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, देहरादून से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गुनसोला की, जहां पर एक बातचीत में उन्होंने ये बातें कही हैं। देखिए, चुनाव लड़ने के हमारा सबसे पहला काम तो यह है कि हम अपने कार्यकर्ताओं, अपने जो पार्षद हैं, अपने जो एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, इन सब के पास जाकर इनका आशीर्वाद दे लें। और उसी प्रक्रिया में हम मिले भी हैं और चल भी रहे हैं। आज मैं रायपुर में आया हूं, रायपुर के सभी पार्षद और पार्टी के नेता जो हैं आदरणीय बिष्ट जी के नेतृत्व में यहाँ पर बात कर रहे हैं और इस जीत की परिकल्पना को साकार बनाने का काम कर रहे हैं। रणनीति हमारी ये है कि भाई बूथ, अगर वो तो कहते हैं मजबूत, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा मजबूत। अगर मतदाता जो है वहां तक पहुंच गया, मतदाता पहुंच गया तो मतदान करेगा और संभवतः जो पहुंचाएगा उसके पक्ष में मतदान करेगा। वहीं विकासनगर विकासखंड के बैरागीवाला ग्राम पंचायत में आज जमकर हंगामा हुआ, जिसको शांत कराने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। दरअसल बैरागीवाला ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में विकास कार्यों में हुई अनियमितताओं और सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। शिकायत के चलते आज जिला पंचायत राज अधिकारी विधा सिंह सोमनाल की अगुवाई में टीम पहुंची और ग्रामीणों के आक्रोश का सामना टीम को करना पड़ा। जीपीआरओ विधा सिंह सोमवाल ने बताया कि उनके द्वारा अभी तक जो जांच की गई है उसमें कुछ जगह पर अनियमितता पाई गई है, ऐसी बातें सामने आई है। यहाँ पे कुछ ग्रामवासियों की शिकायत थी कि ग्राम पंचायत में कुछ कार्य वो सही ढंग से नहीं है या कुछ मौके पे नहीं है, तो उसकी जांच के लिए मैं आया था। और जांच में मैंने जो काम देखे हैं उसमें 2 गुलियाएँ ऐसी हैं जिसमें जो फाइल में बिल लगे हुए उसमें सरिया का इस्तेमाल करना बताया गया है, लेकिन जो उसमें एस्टिमेट लगे उसी फाइल में, उस एस्टिमेट में सरिया का कोई प्रोविजन नहीं है। तो उसमें प्रोविजन नहीं है तो फिर एमडी भी उसी हिसाब से होती है कि भाई इसमें जब सरिया नहीं लगी है तो एमडी से नहीं होगी। सर, एक ग्राम पंचायत में हमने 14 बिंदुओं की शिकायत लेकर माननीय जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें जिलाधिकारी के द्वारा डीपीआरओ को निर्देशित किया गया जांच के लिए। जांच में यह सर 1-1.5 महीना हो चुका है, बार बार डीपीआरओ साहब इसको जांच को स्थगित कर रहे हैं। हम तैयारी कर लेते हैं, एंड समय पर समय आता है कि नहीं आज जाँच नहीं होगी। इस तरह जाँच को जानबूझकर आगे बढ़ाया जा रहा है और तथ्यों को छुपाने के लिए। मैं आरटी कार्यकर्ता हूँ और मैंने आरटी के माध्यम से जानकारी ली है, उसके भी आधार पर मैंने सूचना डाली है, लेकिन मुझे अपनी जान मान का भी खतरा है। मुझे झूठी धमकी दी जा रही है कि तुम्हें आपने जो जांच मांगी है, जो खुलासा हुआ वो क्या है? खुलासा यह है सर, हमने दिखाया कि यहाँ पे स्नान घर में 2020 में 50,000 रुपये निकाला गया था।
लेकिन धरातल पे उसका कोई कार्य नहीं हुआ। तो सुनिए, दूसरा सर हमने 2 पुस्तें दिखाए अभी डीपीआरओ साहब को। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के ग्राम परिक्रमा यात्रा का आज विकासनगर में समापन हो गया है। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडोर के नेतृत्व में आज सेलाकुई से विकासनगर तक ट्रैक्टर रैली निकाली गई है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान सहित तमाम क्षेत्रीय पदाधिकारी शामिल रहे। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीती 22 फरवरी को मुजफ्फरनगर से किसान ग्राम परिक्रमा यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा का लक्ष्य किसानों तक पहुंच करके पिछले 10 सालों में कृषि कल्याण के लिए केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और जानकारी किसानों तक पहुंचाना था, जिसका आज विकासनगर विधानसभा पहुंचने के बाद समापन हुआ। भव्य रूप से आपने देखा होगा कि कैसे ट्रैक्टर रैली के द्वारा आज इसका समापन हमने किया और यहाँ पर आप सब लोगों के और अपने शीर्ष नेतृत्व का आह्वान था कि हम अपने प्रत्येक गांव में जाएं, कृषि कल्याण असंगठित क्षेत्रों के जितने हमारे मजदूर भाई हैं उनके लिए जो 10 साल में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना बनाई, हमारे मैनिफेस्टो में था, घोषणा पत्र में था, सरकार आपके द्वारा, तो हम जन जन तक पहुंचे और हमने उन योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंचाने का और अपने अंत्योदय के लक्ष्य को हासिल करने का भरपूर प्रयास किया। और अब हमारी जो ग्राम परिक्रमा यात्रा थी, इसमें हम अपने तीर्थ स्थानों पर गए, मठों में गए, मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गुरुद्वारे में गए, हमने वहां स्वच्छता अभियान चलाया। आज किसान आपको मालूम है कि पूरे देश में जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस फसलों का होता है, उसका कितना % केवल पंजाब हरियाणा ले रहे हैं, केवल 2 राज्य ले रहे हैं। और वही कह रहे हैं, वही पंजाब में वही किसान आंदोलन, तथाकथित किसान आंदोलन चलाने का प्रयास किया जा रहा है। किसान कहीं आंदोलित तो नहीं है, किसानों के भेष में कुछ षड्यंत्रकारी आंदोलन चला रहे हैं, जिनको पैसा मिलता है, जिनको बाहर से पैसा मिलता है, या फिर जो भड़कावे में हैं, या जिनको पता नहीं कौन सी बात समझाई जा रही है। किसी को कहा जा रहा है 10,000 रुपए किसान को पेंशन मिल जाएगी। शुक्रवार को देवाल बाजार में महिला समूह की तरफ से उत्पादित उत्पादों को बाजार देने के लिए ब्लॉक प्रमुख देवाल दर्शन दारू की अध्यक्षता में अपणू बाजार का लगाया गया है, जिसमें महिला समूहों ने कृषि क्षेत्र में उत्पादित चीजों को बाजार देने का प्रयास किया। बता दें कि अपणू बाजार कार्यक्रम में थराली से पूर्व विधायक मुनिदेवी शाह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके साथ ही देवाल विकासखंड के प्रमुख दर्शन दानू ने अपणू बाजार कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ ही महाशिवरात्रि पर्व होने के चलते विकास खंड के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित नहीं किया जा सका, इसलिए 15 मार्च को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने और महिला समूह के उत्पादन को बाजार देने के लिए अपणू बाजार लगाया गया है। ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अपणू बाजार का आयोजन हुआ है। महिलाओं के लिए ये अपणू बाजार लगाया गया है ताकि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल सके और अपने उत्पादों को वो अपणू बाजार में लाकर के बेच सके। अब उत्पादन के लिए ये बाजार लगाया गया है, महिलाओं को साथ ही सम्मानित भी किया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं थराली से, जहां पर ये पूरा आयोजन हुआ है, अपणू बाजार का आयोजन किया गया। उत्पादन देने के लिए जो है ये बाजार लगाया गया है महिलाओं को, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था, उसको लेकर के महिलाओं को इस कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया।
वहीं जल जीवन मिशन के अंतर्गत देहरादून जनपद के सभी गांवों को ODF प्लस बनाने का काम तेजी से चल रहा है, जिसके चलते बीते माह देहरादून की मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में देहरादून के 638 गांवों में करीब 629 गांव ODF प्लस होने की बात सामने आई थी। वहीं अभी भी विकासनगर ब्लॉक के कुछ गांव ODF प्लस होने बाकी हैं। इस बात को लेकर मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने बताया कि जनपद के 638 गांव में विकासनगर ब्लॉक के केवल 6 गांव ODF प्लस होना बाकी है, जिन्हें मार्च के अंत तक ODF प्लस कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 341 गांव ऐसे हैं जो मॉडल विलेज बन चुके हैं, जहां पर सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का काम दोनों का ही जो है वो पूरा किया जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ टोटल 638 विलेजेस हैं, यानी 638 गांव हैं, जिसमें से अभी केवल 6 गांव ऐसे रह गए हैं जो ODF प्लस होने में शेष हैं। बाकी सभी गांव जो हैं वो ODF प्लस हो गए हैं। इसमें हमारे जनपद के जो 6 ब्लॉक हैं, इसमें से केवल विकासनगर ब्लॉक ही अवशेष रह गया है। विकासनगर ब्लॉक के 6 गाँव हैं, इनको भी हम इस मंथ में यानी कि मार्च में ODF प्लस कर लेंगे। देखिए, अभी इसके अलावा हमारे यहाँ 341 गांव ऐसे हैं जो कि मॉडल विलेज बन गए हैं, जहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट दोनों ही की कार्रवाई पूरी हो रही है। और इसके अलावा जो हमारे ODF प्लस है, वहाँ पे भी जो है साफ सफाई का अन्य व्यवस्थाएं जो ODF प्लस में आने के लिए मानक के अनुसार वांछित होती हैं, वो सारी चीजें पूरी हो गई हैं। विकासनगर अंतर्गत सहसपुर मुख्य बाजार में जूते चप्पलों की दुकान में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर के राख हो गया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दुकान में लगी आग पर काबू पा लिया और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते, जहां वन विभाग के आकलन में पाया गया कि इस वर्ष दुर्लभ वन्य जीवों की श्रेणी में हिम तेंदुए यानी कि स्नो लेपर्ड की आबादी देवभूमि उत्तराखंड में अब पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई है। इस बात को लेकर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक डॉक्टर समीर सिन्हा ने कहा कि उत्तराखंड के जिन इलाकों में हिम तेंदुए पाए जाते हैं उनका आकलन किया गया। लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड हिम तेंदुओं की आबादी में दूसरे स्थान पर आ गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लद्दाख में 477 हिम तेंदुओं की संख्या पाई गई है, तो वहीं उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुए पाए गए और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश में 51 हिम तेंदुए पाए गए हैं। उत्तराखंड में हमारा ये प्रयास है कि हमारे जो महत्वपूर्ण वन जीव है उनकी स्थिति का आकलन नियमित रूप से किया जा सके, जिससे उनके प्रबंधन के लिए भी हमें बहुत मदद मिलेगी। इसी क्रम में उत्तराखंड में शेष भारत के साथ इन क्षेत्रों में हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, उनका आकलन किया गया और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि लद्दाख में जहां 477 हिम तेंदुओं की संख्या पाई गई, उसके बाद उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुओं की संख्या का आकलन किया गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 51, सिक्किम में 21, अरुणाचल प्रदेश में 36 और जम्मू एवं कश्मीर में 9 हिम तेंदुओं की उपस्थिति देखी गई है। ये इस बात का परिचय है। होली के मद्देनजर बाजारों में नकली मावे की खपत भी बढ़ जाती है। मिठाइयों के निर्माण में इन मावे को मिलाया जाता है। बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग को बड़ी सफलता मिली है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार ने बताया कि बड़ी मात्रा में नकली मावा और पनीर बरामद किया गया है। मुरादाबाद में हल्द्वानी की बस में ये मावा और पनीर रखवाया गया था। फिलहाल जब से खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस मावे को पकड़ा है, तब से इसे क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया है। मावे की जांच कराई जा रही है और जैसे ही इसके मालिक का पता चलेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देहरादून महोदय द्वारा हमें निर्देश दिया गया है कि अपने जिले में सघन अभियान करके और जो बाहर से, खासकर जो बाहर से आ रहा है संदिग्ध पदार्थ, उस पे आप लगातार नजर रखिए और चेकिंग करते रहिए। इसी क्रम में आज हमने सवेरे जो है लगभग 5.5-6 कुंटल के आसपास मावा पकड़ा है और 80 किलो पनीर पकड़ा है।
अभी उसको क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया है। अभी वो एक तरह से हम लावारिस उसको मान रहे हैं और वो तहसील परिसर में रखा हुआ है। कहाँ से लाया जा रहा था सर? ये मुरादाबाद से आया था। और एक जो पनीर है उसके बारे में पूरा पता नहीं है, क्योंकि वो ऐसी लावारिस हालत में रखा हुआ था बस स्टेशन में। सर इसकी जांच में तो काफी लंबा समय लग जाता है, तब तक तो आदमी इस्तेमाल नहीं। इसको हम अगर कोई क्लेम कर रहा है तो हम उसकी जांच के लिए फिर भेजेंगे, और उस पर एक प्रोविजन हमारे यहाँ की उस पर लिख दिया जाता है कि आप इसको तुरंत जांच करके भेजिए। तो उम्मीद है कि 14 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जानी चाहिए। और वहीं नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में अध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में एक बार फिर से मुकेश बोरा निर्वाचित हुए हैं। बता दें, जिस पर दुग्ध संघ प्रबंध कमेटी ने प्रशिक्षण केंद्र सभागार में उनका फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। वही अध्यक्ष निर्वाचित होने पर मुकेश बोरा ने कहा कि वह प्रबंध कमेटी से लेकर के दुग्ध उत्पादक और साथ ही अपनी पूरी टीम का धन्यवाद अदा करते हैं। साथ ही आंचल ब्रांच की नई ऊंचाइयों पर भी ले जाने का उन्होंने काम किया जाएगा। और वहीं दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष संजय किरोला ने कहा कि वे नवनिर्वाचित अध्यक्ष से निवेदन करते हैं कि दूर दराज के क्षेत्र में दुग्ध उत्पादकों के सामने आने वाली परेशानियों का वे त्वरित समाधान करने की कोशिश करेंगे। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अध्यक्ष बनाए जाने पर दुग्ध उत्पादक संघ का आभार मुकेश बोरा ने जताया है। ये तस्वीरें जहां पर अपना संबोधन देते हुए और साथ ही प्रबंध कमेटी ने उनका जोरदार स्वागत किया। कमेटी का भी बोरा ने जो है धन्यवाद जताया और साथ ही दुग्ध उत्पादक संघ को भी आभार जताया। बता दें कि उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है और प्रबंध कमेटी का उन्होंने अध्यक्ष बनाए जाने पर आभार जताया। अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अपने संबोधन में बोहरा ने कहा कि मैं दुग्ध संघ को आगे ले जाने में निरंतर अपना पूरा मेहनत के साथ कार्य करूंगा। अपने प्रदेश के समस्त दुग्ध उत्पादकों का, उपभोक्ताओं का और जितने भी हमारे जनता हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे दोबारा नैनीताल दुग्ध संघ जो प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संघ है वहां अध्यक्ष बनने का अवसर दिया। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का और हमारे विभाग के मुखिया और युवा तेजतर्रार दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ अगुना जी का कि उन्होंने मुझे दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए मेरी राह प्रशस्त करी, मुझे उस योग्य समझा। मैं उसके लिए अपनी ओर से और अपने जनपद के दुग्ध उत्पादकों से और प्रबंध कमेटी की ओर से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही मैं आभारी हूँ अपनी प्रबंध कमेटी का। मेरा यही उनको मार्गदर्शन है कि जो भी उत्पादकों के हित में वो कार्य करें और उपभोक्ताओं के हित में कार्य करें, ताकि संस्था दिन प्रतिदिन प्रगति कर सके। सरकार की जो भी योजनाएं जो ऊपर से जारी हो रही है तो धरातल तक पहुंचनी चाहिए और उसमें उन्हें प्रयास करना चाहिए कि वो आम उत्पादक जो हमारे इंटीरियर में उत्पादक हैं, बहुत परिश्रम से दुग्ध उत्पादन होता है और लागत काफ़ी आती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कठिनाई से जो है दुग्ध उत्पादन करती हैं महिलाएं, जो है सर में जंगलों से घास ढो के लाती हैं, तो उन तक जो चारे की योजनाएं हैं वो उन तक पहुँचे, ये सुझाव हमने दिए हैं। उत्तराखंड का खास बुलेटिन देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।